नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल आदर्श कोचिंग। मैं हूं आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट मिस्टर कौशल कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोटपैड से आप वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि नोटपैड में कैसे वेबसाइट बनाया जाता है, या फिर यूँ समझ ले कि नोटपैड में हम वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग कैसे करेंगे। तो क्या है कि दोस्तों, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे, आदर्श गुरु चैनल पे HTML एंड CSS का कोडिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। और जब आप वेबसाइट बनाने की बात करते हैं, HTML और CSS की मदद से ही वेबसाइट बनाया जाता है। कहने का मतलब छोटा हो या वेबसाइट बहुत बड़ा वेबसाइट हो, HTML और CSS ये जो है दो लैंग्वेज ये कॉमन है, ये सभी के सभी वेबसाइट में इस्तेमाल होता ही है। यहाँ तक कि समझ लीजिए कि जो गूगल होता है, गूगल में जो भी आप सर्च करते हैं, जो सर्च करने के बाद रिजल्ट जो आता है आपके सामने, वो भी क्या होता है HTML और CSS के फॉर्मेट में ही आता है। क्या है कि ब्राउज़र जो है ना आपका, ब्राउज़र पर जब भी कुछ कंटेंट आता है तो HTML और CSS के फॉर्मेट में ही आता है, समझे। तो ये चीज़ है। अब समझने वाली बात ये है कि वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, करना क्या पड़ता है। तो क्या है कि सबसे पहले आप कोई भी एक एडिटर सॉफ्टवेयर मतलब रख लीजिए। सॉफ्टवेयर एडिटर का मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर में आप कोडिंग करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, जैसे कि नोटपैड में भी कर सकते हैं या फिर नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं। हालांकि नोटपैड में कीजिएगा तो मतलब उसमें थोड़ा सा मतलब दिक्कत होगा, पर एक नोटपैड प्लस प्लस सॉफ्टवेयर है, वो क्या है स्पेशली बनाया गया है कोडिंग करने के लिए ही। पर क्या है कि आप दोनों में से किसी एक पे भी कर सकते हैं, पर मैं आपको दोनों बता दिया कि मतलब कौन मतलब बेहतर है आपके लिए, समझे। तो ये चीज़ है। तो करना क्या रहता है वेबसाइट बनाने के लिए। जो वेबसाइट होता है वो क्या होता है कि बहुत सारे वेब पेज का एक कलेक्शन होता है। मतलब ये समझ लीजिए कि एक वेबसाइट है, तो जो वेबसाइट बनता है मतलब बहुत सारे ये वेब पेज को मिला करके एक वेबसाइट तैयार किया जाता है। तो समझने वाली बात ये है कि आप जब कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करते वक्त आपको मतलब पेज तैयार करना रहता है, अलग अलग वेब पेज, समझे। वेब पेज बनाना पड़ता है अलग अलग। तो वो वेब पेज बनाने के लिए आप क्या करते हैं, नोटपैड में कोडिंग कर सकते हैं। और नोटपैड में कोडिंग करने के लिए आपको HTML CSS का आना जरूरी है, समझे। तो मैंने क्या है कि ऑलरेडी मतलब चैनल पे स्टार्ट कर चुके हैं HTML CSS का जो कोर्स है कोडिंग करने के लिए, कैसे कोडिंग कर सकते हैं या कैसे वेबसाइट बनाया जाता है। तो एक एक चीज़ समझने के लिए आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, समझे। पर इसमें एक बात और है कि जब आप HTML और CSS का कोडिंग करते हैं, लिखते हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, तो समझिए कि एक पेज है, आप उस पेज को जितना बेहतर ढंग से डिजाइन कीजिएगा उतना ही अच्छा मतलब आपका वेबसाइट का लुक अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब जितने भी वेबसाइट देखे हैं, समझ लीजिए एक प्रकार का पेज है, समझिए वो एक प्रकार का पेज होता है। और उस पेज में हर कोई अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन से, या जो भी जिसका भी अपना मन होता है कि हमें इस तरह से डिजाइन बनाना है या आप अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, उसमें उस पेज को क्या होता है कि अट्रैक्टिव लुक दिया जाता है, ताकि जब भी यूजर विजिट करे तो वो उसको भी पसंद आए, अच्छा लगे। और आपका जो भी कंटेंट है आपको कंटेंट भी उसमें डालना होता है। तो कहने का मतलब है सिंपल सा है कि जब आप वेबसाइट बनाने की सोचते हैं तो समझ लीजिए कि आपको वेब पेज बनाने हैं। वेब पेज बना करके ढेर सारे वेब पेज बना करके आपस में इंटरलिंक कर देना है, आपस में एक दूसरे को मतलब जोड़ देना है कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस पे जाना चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पे जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके क्या है कि मतलब सभी वेब पेजेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। और ये सारे के सारे जितने भी वेब पेज रहेंगे, आपको क्या करना है कि एक डोमेन खरीद लेना है और एक होस्टिंग खरीद लेना है। डोमेन क्या होता है, जब भी मान ली कि कोई बिजनेस आप लोग स्टार्ट करते हैं, तो कोई भी मान ली कि शॉप स्टार्ट कर रहे हैं, तो शॉप का आप नाम रखते होंगे कि ये मेरा शॉप है या जो भी है, समझिए। कोचिंग का नाम रख देंगे कि ये मेरा कोचिंग है। अब जैसे कि वो तो एक तरह का नाम हो गया, तो वही इंटरनेट की दुनिया में जब आप वेबसाइट बनाने जाते हैं तो आपको डोमेन खरीदना पड़ता है, यानी वेबसाइट को नाम खरीदने पड़ता है। नाम खरीदते चाहे जो भी मतलब आप नाम रख लीजिए, जैसे कि मेरे वेबसाइट का नाम है adarshc.com या JantaHub.com, indiangrow.com। तो ये जो है ना आदर्शी, तो आदर्शी जो एक प्रकार का ये नाम हो गया, समझे, वेबसाइट का ये नाम हो गया। और लास्ट में ये आप लगा दिए .com .in, जो भी लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो ये जो है adarshc.com खरीदने के लिए पैसा लगता है, समझे। मुश्किल से 600 रुपया से लेके 1000 के अंदर मतलब आप बाई कर सकते हैं साल भर की वैलिडिटी के लिए। और साल भर के बाद उसी को मतलब 1000 रुपया और दे करके या 600-700 और दे करके आप उसको रिन्यू कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, बार बार आपको रिन्यू करना पड़ता है साल भर में, या एक बार में आप 2 साल 4 साल 5 साल के लिए भी ले सकते हैं।
उसी प्रकार एक होता है डोमेन नेम खरीद लेते हैं, तो उसी प्रकार होता है डोमेन नेम के बाद आपका आता है होस्टिंग। होस्टिंग के मतलब होता है कि आप स्पेस खरीदते हैं, जैसे कि आप किसी भी कंपनी से खरीदते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं गोडैडी। तो गोडैडी का एक अपना सर्वर है, उसने मतलब सारा कुछ सेटअप किया हुआ है, और वो क्या करता है कि सेल करता है होस्टिंग के तौर पे। आप उससे बाई करते हैं, जब भी आप बाई करते हैं तो वो आपको बोलता है कि 30 GB स्टोरेज चाहिए तो हम आपसे इतना पैसा लेंगे, 100 GB चाहिए तो इतना मतलब पैसा लेंगे। तो इस तरीके से करके क्या होता है ना कि वो आपको उतना स्टोरेज देता है, उसका वो कीमत लेता है, तो उसी को बोला जाता है होस्टिंग। आप उसका होस्टिंग भी खरीदिएगा। तो ये देखना पड़ता है कि हमारा वेबसाइट मतलब हमारे वेबसाइट पर कितना मतलब क्या कहते हैं स्टोरेज जा सकता है, कितना GB तक हमारा डेटा हो सकता है। तो उस अनुसार क्या होता है कि मतलब हर कोई अपना अपना मतलब प्लान के हिसाब से जो भी अपना वेबसाइट के अनुसार वो बाई करता है होस्टिंग को, समझे। तो ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ हो गया। तो डोमेन नेम और वेबसाइट खरीदना पड़ता है मुश्किल से, मतलब कि जब मुश्किल से लगभग मतलब होस्टिंग का जो है साल भर का मुश्किल से मतलब 2500 से लेकर 3000 रुपये तक में आराम से आ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सपोज दैट मान ली कि 3000 रुपया लगेगा, समझे, 3000 रुपये लगेगा। सपोज दैट 1000 ले लेते हैं, क्या कहते हैं डोमेन का, मुश्किल से 4000 रुपया लगेगा एक साल का वेबसाइट बनाने, वेबसाइट का खर्च है, समझे। 4000 में आपका डोमेन भी हो जाएगा, वेबसाइट भी हो जाएगा साल भर वैलिडिटी के लिए, और इसी तरीके से आपको रिन्यू करते रहना होगा, समझे, साल भर के बाद, समझे। तो ये है कि डोमेन और वेबसाइट, डोमेन और ये होस्टिंग आपने तो बाई कर लिया, समझे, पर मेन इसमें जो काम रहता है आपको कोडिंग करके वेबसाइट बनाना रहता है, समझे। तो वेबसाइट में कोडिंग करके बनाना रहता है, तो आप उसको बनाते हैं, और बनाने के लिए क्या है कि आप ये क्या कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से वेब पेज होते हैं और कैसे आपको बनाना पड़ता है वेब पेजेस। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने जो अपना वेबसाइट बनाया है adarsi.com वेबसाइट, उसका वेब पेज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, समझे, और उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। तो उसका जो भी मतलब वेब पेज बनाए हैं वो सब मतलब फोल्डर में रखे हुए रहते हैं, और जो भी आप कोडिंग करते हैं उसको सारा कुछ आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रखे हुए रहते हैं, या अलग अलग हार्ड डिस्क में भी रखे रहते हैं, क्योंकि आपका जो है ना कोडिंग करते हैं वही मतलब महत्वपूर्ण है, समझे। इसलिए महत्वपूर्ण है कि बाद में मान ली कि वेबसाइट क्रैश भी हो जाए, ख़राब भी हो जाएगा, तो दोबारा से मतलब सोर्स कोड को आप अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के मतलब मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर अपलोड कर देते हैं, फिर से वेबसाइट मतलब लाइव हो जाता है, समझे। तो ये चीज़ है, मेन होता है सोर्स कोड जो आप कोडिंग करके रखे हुए रहते हैं कंप्यूटर में, उसी तरह मैंने भी रख रखा है कंप्यूटर में, वही चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ यहाँ पर, समझे। तो वेब पेज मिला करके वेबसाइट जा करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये इस फोल्डर में हम आ गए, और इस फोल्डर में आने के बाद आप देख सकते हैं ये सब वेबसाइट है, वेबसाइट का वेब पेज है। जैसे कि सपोज दैट मान ली कि आप यहाँ पर ये HTML का जो पेज देख रहे हैं, आप इस पे मेरे वेबसाइट पर विजिट करके आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, ये HTML का कोडिंग करने के लिए यहाँ पर भी आकर के पढ़ सकते हैं। पर इसी चीज़ को मैं पेज दिखाता हूँ। जैसे कि मान लें कि आप आते हैं इसमें वेब डेवलपर में, आप HTML पे क्लिक करते हैं तो इसका एक स्पेशल एक पेज बना करके रखा हुआ रहता है वेबसाइट पे, आप वो ओपन होता है। सपोज दैट मान लीजिए CSS पे क्लिक करिए, तो ये CSS का एक पेज बना करके रखा हुआ रहता है। कहने का मतलब वेबसाइट में किसी भी लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो उसका एक स्पेशल पेज बना करके रखे हुए रहता है सर्वर पर, और वो पेज ओपन होता है। तो समझ लीजिए कि जितना लिंक है उसका उतना मतलब पेज बना करके रखा हुआ रहता है, बस आप क्लिक करते हैं वो पेज ओपन हो जाता है। तो आपको जब वेबसाइट बनाना रहता है तो बस आपको कुछ करना नहीं रहता है, पेज जो है वेब पेज आपको बनाना रहता है। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं HTML का है, तो HTML का फोल्डर जो है, ये जो पेज है आपको कंप्यूटर फोल्डर के अंदर जाना है, उसके बाद वेब डेवलपर के फोल्डर के अंदर आ जाना है। तो कंप्यूटर फोल्डर में चले गए, और इसमें जाने के बाद वेब डेवलपर फोल्डर के अंदर जाना है। उसके बाद भी आप देखिए तो यहाँ पर HTML फोल्डर है, तो HTML फोल्डर में चले जाना है, और उसके बाद देखें तो ये HTML नाम का एक पेज मतलब बना करके रखे हुए, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये पेज है, समझे। तो ये पेज बना करके यहाँ पर रखा हुआ है, और यही पेज क्या है कि बना करके रखे हुए सारा कुछ जो डिज़ाइन है, इसी को क्या कहते हैं सर्वर पर मतलब अपलोड कर दिए हैं। सर्वर के मतलब जहाँ आपको मतलब जो बाई किए हुए रहते हैं डोमेन और होस्टिंग, उसमें आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका जो कोडिंग है, कोडिंग का पार्ट आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HTML कोर्स इन हिंदी, ये जो हमने टाइटल में लिख रखा है वही चीज़ आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, HTML कोर्स इन हिंदी यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। उसी तरह ये सब सारा कुछ लिखा हुआ है, तो यही सेम टू सेम मतलब ये चीज़ है आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। यही सब देखिए, ये सब मतलब कोडिंग के तौर पे मैंने लिख रखा है, लिख करके बनाया हुआ है, समझे।
तो ये चीज़ है। अब ये समझने वाली बात है कि इस तरीके से आपको कैसे कोडिंग करना है, हर चीज़ कैसे समझना है। तो इसको समझाने के लिए क्या है कि मैंने ये अपने YouTube चैनल पे कोर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं HTML और CSS का, और इसमें आप समझेंगे कि कैसे हम मतलब क्या कहते हैं लिंक लगाएंगे या किस तरीके से लिखेंगे कि एक इस पर क्लिक करने के बाद ओपन होगा, या पेज में आप कैसे फ़ोटो अटैच करेंगे, समझे, या पेज में आप वीडियो कैसे अटैच करेंगे, ऑडियो कैसे अटैच करेंगे, बटन कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ को मतलब क्या कहते हैं आपको मतलब इसमें 1 बाय 1 करके सब समझाया हुआ है। यहाँ पर देखें तो इसमें क्या है कि वेब पेज के मतलब ये जो पेज होता है, समझे, तो इसी को वेब पेज में लिंक लगाना सीखे। लिंक के मतलब यही सब लिंक है ना, क्लिक कीजिएगा तो इसका पेज ओपन होगा। तो ये है लिंक लगाना सीखिए, वेब पेज में वीडियो लगाना सीखिए, ऑडियो लगाना सीखिए, HTML में इमेज लगाना सीखिए, और HTML में जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग का मतलब है किसी को कैपिटल करना, किसी को स्मॉल करना, किसी को इटैलिक मतलब अंडरलाइन करना, यानी टेक्स्ट के साथ फॉर्मेटिंग करना, वो चीज़ समझाया हुआ है। वेब पेज और वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज और वेबसाइट के बारे में बताया गया है। HTML कोर्स जो है आज से शुरू है, ये सब सारा कुछ, तो ये तो पहले का, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइएगा, समझे। तो इसमें आप देखेंगे लिंक कमेंट करना सीखे, वेब पेज में टेबल यानी जो टेबल होता है टेबल लगाना सीखें, टेबल में कॉलम या रो लगाना सीखिए। इसी तरह से करके मतलब HTML और CSS का मतलब स्टार्ट है। आप चाहें तो हमारे चैनल पर आकर के पढ़ सकते हैं, और इसका मतलब अभी तो मुश्किल से 14 वीडियो 15 वीडियो ही है, समझे, 15 वीडियो है टोटल, और इसका जो है कम से कम 20-25 वीडियो और मुश्किल से 40 वीडियो मतलब रहेगा। और 40 वीडियो के अंदर मतलब आप वेबसाइट बनाने के लिए पूरी तरीके से यदि आप देख लेते हैं तो आराम से सीख सकते हैं। मुश्किल से 40 वीडियो के मतलब है कि मतलब 2 महीने के अंदर अगर मेरे वेबसाइट पे ये मेरा जो वीडियो है 2 महीने में मतलब टोटल के 40 को वीडियो देखिए। एक वीडियो को मतलब मुश्किल से एक ही दिन देखिए, समझे, एक दिन देखें, और उसको देखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ आती है क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है आपको सारी चीज़ समझ में आने लगेगा, और इसमें सारा कुछ बताया गया है कि कैसे किस प्रकार से कोडिंग कीजिएगा, क्या आपको लिखना है। जब आप 1-2 वीडियो को देख करके रिवाइज कीजिएगा, कोडिंग कीजिएगा, तो आपको सारी चीज़ क्लियर होने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो ये चीज़ है, और क्या है कि 1 बाय 1 करके सीखते जाइए। मुश्किल से 40 वीडियो है तो सपोज दैट मान लीजिए 40 दिन भी मतलब क्या कहते हैं वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो हम ये मानते हैं कि मुश्किल से 2 महीने के अंदर मतलब 2 महीने होते होते आप जो है HTML और CSS की मदद से वेबसाइट बनाने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। आपके अंदर वो क्या कहते हैं महसूस होने लगेगा कि अब मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। तो ये समझने वाली बात है। और वेबसाइट बनाने के बाद इसका अलग महत्व है कि कैसे आप वेबसाइट बनाइएगा, किसी के पैसा कैसे कमा सकते हो, तो वो सब अलग मैटर है, वो आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो इसका अलग वीडियो सेपरेट बनेगा। पर इतना समझ लीजिए कि HTML और CSS की मदद से आप वेबसाइट बनाने के लिए सारा कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं मात्र 2 महीने के अंदर, समझे, मुश्किल से 40 वीडियो के अंदर। तो ये था मतलब कुछ कंसेप्ट कि मतलब क्या कहते हैं HTML और CSS का कोडिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर मतलब कैसे आप शुरू करेंगे, कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया। और नोटपैड में यदि आप कोडिंग करना चाहते हैं तो कोडिंग क्या किया जाता है, सारा कुछ इसका वीडियो बना हुआ है। 1 बाय 1 करके समझाया गया है कि यदि आप कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास सेटअप क्या होता है, आपको कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके अब सीखने जाइएगा तो उसमें डिटेल सारा कुछ समझाया हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, समझे। तो ये चीज़ है, यदि आपको लगता है कि कोई समस्या है कोडिंग करने में या वेबसाइट बनाने में या सीखने में दिक्कत हो रहा हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको मतलब पूरा से पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको मतलब हेल्प करें, समझे। तो ये था मेरा कुछ प्रयास बताने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।